बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, माशाअल्लाह आज तीसरा रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के रोज़े तो ऐसे जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, तो इसलिए ज़रा खूब एहतिमाम कर रहे हैं। माशाअल्लाह जो मुश्तरक आमाल थे वो भी आपके ज़हन में होंगे, यानी फ़र्द नमाज़ों के बाद सूरह मुबारका और यौमिया 1000 मरतबा दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार यौमिया, और इसके साथ साथ नाज़रीन किराम ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये आमाल तो आप कर ही रहे होंगे। लेकिन एवरी सिंगल डे का जो ख़ास अमल बुजुर्गान दीन के मामूलात में से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अमाल उनका ज़िक्र किया करता हूँ, बड़े मुताला करता हूँ और वक़्त निकाल कर जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपके लिए क्लिप भी रिकॉर्ड करवा देते हैं। तो बार नाज़रीन किराम, माह रमज़ान मुबारक कई है जो अभी हम सोच रहे हैं कि देखें पहला रोज़ा हुआ, फिर दूसरा, अब तीसरा जो रोज़ा है इसमें कौन से ख़ास अमाल हैं। नाज़रीन किराम, तीसरे रोज़े के जो ख़ास अमाल हैं उसमें लिखा है कि सूरह सुब्हान अल्लाह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ जो है वो आपने फजर की नमाज के बाद, अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा नाम है या नासिरु, या नासिरु, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 111 मरतबा पढ़ना है। या नासिरु अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 111 मरतबा पढ़ना है, आपने ये लाजमी तौर पर करना है। ज़ोहर की नमाज के बाद आपने या नासिरु, उसके बाद या बासितु अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसे भी 111 बार पढ़ना है। आपने इसके बाद असर की नमाज के बाद आपने या वकीलु क्या पढ़ना है, या वकीलु। फजर की नमाज के बाद या नासिरु, ज़ोहर की नमाज के बाद या बासितु, और मगरिब की नमाज के और असर की नमाज के बाद आपने या वकीलु अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसे भी 111 बार पढ़ना है। तो गोया के तीसरे रोज़ के जो ख़ास अमल है वो फजर, ज़ोहर और असर के बाद। इसके बाद नाज़रीन किराम, आपने मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और अपने जिस्म पर फूंक देना है। और इशा की नमाज के बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने अल्लाह तबारक व तआला का ये प्यारा नाम सुब्हान अल्लाह, कितना ही प्यारा नाम है अल्लाह तबारक व तआला का, सुब्हान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अपने सांस के जरिए से जिक्र करना है और 11 मरतबा पढ़ना है अल्लाह। इस तरीके से पहले अगर इस तरह सांस के जरिए से ना कर सकें तो आपने इस तरीके से ज़बान से कह देना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इशा की नमाज के बाद आपने 11 मरतबा ये पढ़ना है और उसके बाद तरावी का एहतमाम करना है। नाज़रीन किराम, ये तीसरे रोज़ के ख़ास आमाल हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम कुरान की तिलावत और बाकी अपने मामूलात जारी रखें। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बुजुर्गान दीन के मामूलात में से निकाल कर आपको बतलाए जाते हैं, तो इनको इख्तियार कीजिए और इन पर पाबंदी कीजिए। इंशाअल्लाह ये 2020 का रमज़ान मुबारक इंशाअल्लाह यादगार रमज़ान आपका बन जाएगा। तो कौन से ख़ास अमल थे? फजर की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद सुब्हान अल्लाह या नासिरु 111 बार, ज़ोहर की नमाज के बाद सुब्हान अल्लाह या बासितु 111 बार, और असर की नमाज के बाद या वकीलु सुब्हान अल्लाह 111 बार, और सुब्हान अल्लाह। और मगरिब की नमाज के बाद आपने आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़नी है, और इशा की नमाज के बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा नाम अल्लाह, इसमें जलालत, इसको आपने पढ़ना है। और किस तरीके से? आंखें बंद करके अल्लाह अल्लाह, ये दिल में कि या अल्लाह ये तीसरा रोज़ा है, अब जा रहा है, या अल्लाह इस दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे, इस दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे, अपने हबीब की मोहब्बत डाल दे। तो इंशाअल्लाह बक़िया जो मुश्तरक अमाल है वो जारी रखें। ख़ास तौर पर पहले आशरा का ख़ास वजीफ़ा कौन सा है? पहले आशरा का ख़ास वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जो मुश्तरक अमाल हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर जो पहले आशरे का वजीफ़ा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बस, और बाकी जो मुश्तरक अमाल है वो चलते रहेंगे। और इसके साथ साथ चौथे रोज़े में कौन से ख़ास आमाल है इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम वो मैं जिक्र करूँगा अगली वीडियो में, कि चौथा रोज़ा उसके ख़ास आमाल कौन से हैं बुजुर्गान दीन के मामूलात में से। इंशाअल्लाह वो कल की नशिस्त में अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।